नमस्कार, मैं हूं सपना। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से लेकर आई हूं दिन भर की खबरें, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आज की वीएनएम हेडलाइंस। शहर को 7 दिन में ही मिले नए म्युनिसिपल कमिश्नर। एमएस पटेल की बजाय नलिन उपाध्याय लेंगे चार्ज। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल के खिलाफ शिकायत, दी जान से मारने की धमकी। और समा सावली रोड पर खस्ताहाल सर्विस रोड बनाने की मांग, निवासियों ने की नाकाबंदी। वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर एनबी उपाध्याय की नियुक्ति की गई है। वडोदरा महानगर पालिका के नए म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में एनबी उपाध्याय की नियुक्ति की गई है। गांधीनगर में जमीन सुधार विभाग संभाल रहे एनबी उपाध्याय को वडोदरा का नया म्युनिसिपल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। पिछले दिनों ही म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में एमएस पटेल की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उनके पदभार संभालने से पहले ही एनबी उपाध्याय को वडोदरा का नया म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया। दूषित पानी का मसला शहर में हल नहीं हो पा रहा है और इसी के चलते कोई भी आईएएस अधिकारी वडोदरा आने को तैयार नहीं होने की बात सूत्रों के आधार से सामने आ रही है। क्रिकेट हितरक्षक समिति द्वारा लगाए गए बैनर मुद्दे क्रिकेटर मुनाफ पटेल द्वारा देवेंद्र सुरती को धमकी दिए जाने का मामला पुलिस थाने पहुंचा है। पिछले दिनों क्रिकेट हितरक्षक समिति ने वडोदरा शहर में बैनर लगाए थे, जिसमें धारा 370 हटाने को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सराहना की गई थी। इस बैनर में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से भ्रष्टाचार होने के आरोप भी लगाए गए थे। इस मामले क्रिकेटर मुनाफ पटेल द्वारा देवेंद्र सुरती को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी शिकायत नवापुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। एफआईआर मैंने इसके लिए किया कि मुनाफ पटेल और बीसीए के अधिकारियों मेरे को 3 से 4 बार मार डालने की धमकी दी थी, मेरे फैमिली को मार डालने की धमकी दी थी और साथ साथ अभी तो ऐसा मेरे को बता रहे हैं कि पुलिस चौकी के बाहर मेरे को मार के कमिश्नर के ऑफिस पे 4 कट्टा डालूंगा, ऐसी मेरे को अभी भी धमकी दी है। तब पीएसआई के सामने भी धमकी दी है, उसको मैंने फ़ोन बताया, यहाँ भी उनको बताया, मीडिया के सामने भी उसका नंबर बताया कि ये नंबर है, उसके भी फ़ोन दिया, मीडिया लोग ने भी उसका फ़ोन का लिया है कि भाई ये नंबर पर हर बार मेरे को धमकी देता है। कल मेरे को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार बीसीए के अधिकारी रहेगा और मुनाफ पटेल रहेगा। धमकी इसके लिए लिया है कि मैंने 370 की कलम का बैनर लगाया और साथ में बीसीए का बैनर लगाया, इसके लिए मेरे को धमकी दे रहा है। हरनी समा लिंक रोड पर पंचामृत रेसिडेंसी के निवासियों ने सड़क की नाकाबंदी कर जल्द से जल्द सड़क के मरम्मत की मांग की है। हरनी समा लिंक रोड पर पंचामृत रेसिडेंसी निकट खस्ताहाल सड़क के चलते लोग काफी परेशान हैं। मामले की शिकायत बार बार वडोदरा महानगर पालिका को किए जाने के बावजूद यहां कार्यवाही का अभाव है। इस सड़क को टीपी स्कीम में अनुमति भी दी गई है, लेकिन कॉरपोरेशन ने अब तक सड़क बनाने का कार्य शुरू नहीं किया है। मामले की शिकायत बार बार स्थानीय नगर सेवकों से भी की गई है, लेकिन कार्यवाही के अभाव में पंचामृत रेसिडेंसी के लोगों ने आज उग्र विरोध प्रदर्शन किया। અમે પંચામૃત રેસિડેન્સીના છે। આ સમા હરણી લિંક રોડ છે અને અમારે આ પૂર આવ્યો એના પછી આ રસ્તાની હાલત બહુ વધારે પડતી ખરાબ થઈ ગઈ હતી। 2-3 જણા અહીં આગળ પડી પણ ગયા હતા, હાથ પગ ફ્રેક્ચર થયા હતા। એ હિસાબે અમે રસ્તો બંધ કરી દીધો છે અને જ્યાર સુધી વીએમસી અમારે રસ્તો બરાબર નહીં બનાવી આપે ત્યાર સુધી અમે રસ્તો નહીં ખોલીએ। અત્યારે 1.5-2 મહિનાથી આ રોડમાં એટલા બધા ખાડા પડી ગયા છે અને અંદર પાણી ભરાઈ ગયા છે, એટલે પબ્લિકને જવા આવવામાં એટલી તકલીફ પડી રહી છે। પાછળ જય અંબે સ્કૂલ છે અમારી બાજુમાં જ, ત્યાંની બધી વેનો અવર જવર કરી રહી છે, રિક્ષાઓ અવર જવર કરી રહી છે। તો ખાડાઓના લીધે ઘણા બધા ઇન્જર્ડ પણ થઈ ગયા છે અને જે બધા સિનિયર સિટીઝન હોય એ લોકોને બી ચાલીને જવાની તકલીફ પડી રહી છે। આ બધી અમે કોર્પોરેશનવાળાને વ્યક્ત કર્યું, આ અંબે સ્કૂલ ટ્રસ્ટીને કીધું, પછી અમારા બિલ્ડરને પણ કીધું, પણ કોઈ પણ એક્શન લેવામાં આવી નથી રહ્યું। आइए अब आपको ले चलते हैं शहर के विविध गणेश पंडालों में, जहां अलग अलग रूपों में श्री जी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सीशा बजाज,
सहज इंटरनेशनल, गिरीशभाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, एस्पेन होंडा कार शोरूम, ओपी रोड एंड GSFC, सेंटर फॉर साइट गेंडा सर्कल, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, गणेश होंडा, रेणु गोपीनाथ जी छानी एंड मुजमहुड़ा, धनलक्ष्मी बगीवाला, बगी के स्पेशलिस्ट। શીસા બજાજ લિમિટેડના ઓથોરાઇઝ ડીલર બજાજની પલ્સર, ડિસ્કવર, પ્લેટિના, ડોમિનાર, સિટી 100, એવેન્જર સહિતના ટુ વ્હીલર માટેનો ભવ્ય શોરૂમ. મોંઘવારીના જમાનામાં તમારી સવારી લઈ જાઓ ફક્ત 999માં. 999માં સિટી 100, 1199માં પ્લેટિના અને 4999માં પલ્સર ખરીદી સરળ હપ્તેથી બનો વાહનના માલિક. સ્કીમ ટૂંક સમય માટે જ ઉપલબ્ધ. તો રાહ શેની જુઓ છો? આજે જ પધારો શીસા બજાજ, શીશા સ્ક્વેર, ઓપોઝિટ ભવન સ્કૂલ, મકરપુરા રોડ, વડોદરા. Sahaj International, a reliable and trustworthy visa consultancy in Vadodara since 2008. विश्व भर की 650 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड. Sahaj International प्रोवाइड करता है कनाडा, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूरोप के स्टडी वीजा. स्टूडेंट प्रोफाइल के आधार पर कोर्सेज और यूनिवर्सिटी चूज करने में एंड स्कॉलरशिप और लोन असिस्टेंट में सहज करता है आपकी सहाय. विजिट अस एट 303 टॉप फ्लोर, एलियन कॉम्प्लेक्स, अबव एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा. વડોદરાના જેતલપુરમાં ગિરીશભાઈ ગણદેવીકરનો ભવ્ય જ્વેલરી શોરૂમ. આધુનિક અને પારંપરિક ઘરેણાની વિશાળ શૃંખલા. સોના, ચાંદી, હીરા, મોતી, રત્નો, ચાંદીના વાસણો અને પ્લેટિનમના ઘરેણાની અદ્ભુત રેન્જ, જે આપની સુંદરતામાં લગાવે છે ચાર ચાંદ.
લગ્ન પ્રસંગ હોય કે કોઈને ભેટ આપવી હોય, કિંમતી ઘરેણાની ખરીદીમાં ગિરીશભાઈ ગણદેવીકર પોતે ગ્રાહકોને આપે છે સચોટ માર્ગદર્શન. હવે દાગીના સાથે મેળવો ફ્રી ઇન્સ્યોરન્સ પણ. ગિરીશભાઈ ગણદેવીકર જ્વેલર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, કાશી વિશ્વેશ્વર મંદિર નજીક, જેતલપુર રોડ, વડોદરા. एस्पेन होंडा की 4 व्हीलर गाड़ियों का भव्य शोरूम सेलिब्रेटिंग 10th एनिवर्सरी. एस्पेन होंडा में इन दिनों सबसे ज्यादा बिक रहा है होंडा का लेटेस्ट मॉडल अमेज. ऑल ओवर इंडिया में अमेज के 1 लाख हैप्पी कस्टमर्स. अमेज के अमेजिंग फीचर्स आपको भी कर देंगे अमेज्ड. एस्पेन होंडा में सर्विस सेंटर और आधुनिक टेक्नोलॉजी से गाड़ियों की सफाई की सुविधा. आज विजिट करें और पाए 1 लाख तक का डिस्काउंट. एस्पेन होंडा के शोरूम ओपी रोड और दशरथ में. सेंटर फॉर साइट, जहां होता है आंखों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का इलाज. सेंटर फॉर साइट में कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, ग्लूकोमा, विट्रियो रेटिना, कॉर्निया, फेम्टो कैटरैक्ट जैसी कई सर्विसेज अवेलेबल. 1996 से वडोदरा में स्थापित सेंटर फॉर साइट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आर्ट एंड केयर का बेहतरीन मिश्रण. अत्याधुनिक मशीनों के इस्तेमाल से हम करते हैं आपकी आंखों का इलाज. Visit us at Center for Sight, first floor, Atlantis K10, Tower A, near Gada Circle, Vadodara. GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना. यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट. गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा. गणेश होंडा, नंबर 1 ऑथोराइज्ड डीलरशिप ऑफ होंडा 2 व्हीलर्स. होंडा के एक्टिवा 5G, एविएटर, डियो, एक्टिवा आई, सीबी शाइन, ड्रीम युगा, लीवो, CB हॉर्नेट, सिटी 110 अवेलेबल. गणेश होंडा में से 2 व्हीलर खरीदे और पाए 1500 का लॉयल्टी बोनस, जियो मोबाइल फोन, 7000 तक का पेटीएम कैशबैक और 2100 के जॉय क्लब की लॉयल्टी मेंबरशिप यानी 12 से 13,000 का फायदा. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. गणेश होंडा, RS नंबर 568, माणिजा क्रॉसिंग, मकरपुरा मेन रोड, ब्रांचेस एट बाजलपुर, दरबार चौकड़ी एंड
રાધાકૃષ્ણ યુવક મંડળ અને થીમમાં એવું છે કે એક નેચરલ થીમ છે કે જે ભગવાન પોતે એક આમ બગીચામાં બેઠા હોય શાંતિથી કોઈ વૃક્ષ નીચે અને રાધાજી પાણી ભરવા નીકળ્યા હોય અને ભગવાન વાંસળીના સૂર સાંભળી અને ત્યાં બેસી જાય છે પોતાનો ઘોડો લઈ અને ગાય છે આ તે બધા નેચરલ એની મસ્તીમાં ચરતા હોય છે. મોર છે એ પણ ત્યાં આજુબાજુમાં ફરતો હોય છે. એટલે એક નેચરલ થીમ આપી છે જે વૃક્ષો ઉપર આવે છે અને ખાસ કરીને કે જે બગીચાનો સીન છે કે જેના પર ખબર પડે કે આ એક વૃક્ષ છે, ભગવાન એના નીચે બેસી રહ્યા છે અને એની મસ્તીમાં છે. એમ ભગવાન, માતાજી, ગાય, મોર બધાની મસ્તીમાં છે અને વાંસળીના સૂરમાં બેઠા છે બધા. સુરત સોસાયટી યુવક મંડળ અહીંયા આગળ અમે આજે ગામડાની થીમ બનાવેલી છે. એના માટે છોકરાઓ છેલ્લા 4 મહિનાથી મહેનત કરી રહેલા હતા. એટલે આ થીમ રાખવાનો અમારો મુખ્ય હેતુ એવો છે કે આજકાલ લોકો આધુનિકીકરણ તરફ વધી રહ્યા છે. એને ગામડું ફરીથી યાદ કરવા માટે અમે આ થીમનું ડેકોરેશન કરેલું છે. એટલે ગણપતિ બી તમે જુઓ છો ગોવર્ધનના સ્વરૂપમાં જ છે એકદમ. ગોપીનાથજી રેનો આધુનિક યુગ સાથે તાલથી તાલ મેળવે છે. રેનોની શાનદાર ગાડીઓ, રેનોની ક્વિટ, ડસ્ટર, કેપ્ચર, લોજી જેવી કાર ખરીદવા માટે શહેરમાં છે રેનોના 2 શોરૂમ. 3S ફેસિલિટી ધરાવતો સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ શોરૂમ એટલે ગોપીનાથજી રેનો શોરૂમ. રેનોનું નવું મોડલ ટ્રાઇબર બની રહ્યું છે લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર. તો આજે જ ખરીદો રેનોની શાનદાર કાર અને તમારી સફરને બનાવો કમ્ફર્ટેબલ અને લક્ઝુરિયસ. ગોપીનાથજી રેનો ઓપોઝિટ રામાકાકા ડેરી નિયર પ્રકૃતિ રિસોર્ટ છાની અને 3A શાહજાનંદ इंडस्ट्रियल एस्टेट बिसाइड्स कार्गो फोर्ट शोरूम मुंजमोड़ा वडोदरा. धनलक्ष्मी बगीवाला, शादी की बारात हो या हो शोभा यात्रा, हर प्रसंग की शोभा बढ़ाए धनलक्ष्मी बगीवाला की बगी. 2 घोड़े और 4 घोड़े की रॉयल पटियाला बगी, व्हाइट इको बगी, बाहुबली बगी और टाइगर बगी के साथ अपने हर प्रसंग को यादगार बनाइए. दूल्हे के लिए विशेष रूप से सजी घोड़ी और घोड़ा भी है. धनलक्ष्मी बगीवाला की स्पेशलिटी. धनलक्ष्मी बगीवाला, ऑर्किड प्लाजा 25 नियर MS हॉस्टल. પીઓપીની મૃત્યુનો નાશ થાય એને જાકારો આપે એ પ્રકારનું અભિયાન ગુજરાત માટે કલાકાર રૂરલ ટેકનોલોજી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં માટીની મૂર્તિ 15 કરોડ રૂપિયા માટીનું વેચાણ થયું છે. ગુજરાતની જનતા અને મારી બહેનો માતાઓએ આ સ્વીકાર કર્યો છે કે પીઓપીની મૂર્તિને જાકારો આપવો, એર પોલ્યુશનથી બચવું, દૂષિત હવાનું વાતાવરણ થતું અટકે, ગંદકી થતાં અટકે, રોગચાળો થતાં અટકે. આજે ચતુરભાઈ ખોડાભાઈ ચેરિટેબલ પ્રજાપતિ ટ્રસ્ટ તરફથી આજે 5મું વર્ષ ગણેશ મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે. આ ગણેશ મહોત્સવમાં દર વર્ષે કંઈક નવું ને નવું અદ્ભુત આયોજન કરવામાં આવે છે અને ભવ્ય આયોજન થાય છે મોટું. એ વિનાયક નગરીના નામે આજે વડોદરા શહેરમાં ફેમસ છે.
यहाँ पे गणेश दर्शन के लिए मैं आई हुई हूँ और सभी साईनाथ के छोटे बच्चे हैं, उन्होंने इसका डेकोरेशन किया है थर्माकोल के ग्लास में से। बहुत सिंपल डेकोरेशन है लेकिन बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है और उसके साथ साथ मट्टी की मूर्ति है। और जो कॉन्सेप्ट लेके अभी वडोदरा में सभी लोग चल रहे कि इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियाँ होनी चाहिए और इसके हिसाब से कॉन्सेप्ट से सोसाइटी के लोगों ने इको फ्रेंडली के साथ मट्टी की भी मूर्ति की स्थापना की हुई है। ये जो गणपति हम विसर्जन के दिन सब घर घर में घुमाते हैं और सब भगवान की आरती उतारते हैं। बड़ी भक्ति भाव से हम उनका विसर्जन करते हैं। और इस बार जो है एक ख़ास बात ये है कि हम तालाबों में नहीं, अपने सोसाइटी में इसको खड्डा खोद के उसमें ही हम उनको विसर्जन करेंगे और उस पर हम पेड़ पौधे उगा देंगे ताकि हमें याद रहे, बच्चे भी याद करें। गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सीशा बजाज, सहज इंटरनेशनल, गिरीश भाई गणदेविकर ज्वेलर्स, एस्पेन होंडा कार शोरूम, ओपी रोड एंड GSFC, सेंटर फॉर साइट गेंडा सर्कल, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, गणेश होंडा, रेणु गोपीनाथ जी छानी एंड मुजमहुड़ा, धनलक्ष्मी बगीवाला, बगी के स्पेशलिस्ट। वेमाली के TP 1 और 2 के निवासियों ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते आवेदन पत्र दिया। वेमाली विस्तार में TP 1 और 2 में बिल्डर्स द्वारा स्कीम बनाई गई है और इनको वुडा द्वारा मंजूरी दी गई है। यहाँ पर लोग रहने आ चुके हैं लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज उन्होंने वेमाली के पूर्व सरपंच नीलेश पटेल को साथ रखकर रोड, स्ट्रीट लाइट, दूषित पानी निकाल, शुद्ध पेयजल आदि समस्याओं को लेकर जिलाधीश को आवेदन पत्र दिया। ये लोग टैंकर के पानी पर निर्भर है। ગામમાં અને એ વિસ્તારની અંદર પુષ્કળ પારાવાર ગંદકીનું સામ્રાજ્ય ફેલાયેલું છે। પાણીનો ખૂબ પેચીદો પ્રશ્ન છે। ગત ઉનાળાની અંદર લગભગ દર મહિને 15 થી 18 લાખ રૂપિયાનું પાણી એવરેજ ખરીદવામાં આવ્યું છે। પાણીની સમસ્યા દૂર થતી નથી। ડ્રેનેજ છેલ્લા 4 વર્ષથી કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા અધૂરી મૂકવામાં આવી છે। એ ડ્રેનેજ તાત્કાલિક ધોરણે જોઈન્ટ કરવામાં આવે। પાણીની સમસ્યાનું નિરાકરણ માટે એ લોકો વુડા દ્વારા ટાંકી બનાવવા માટે જે શહેરીકરણ ટીપી વિસ્તાર બન્યો છે ત્યાં આગળ ટીપીનો એક પ્લોટ ફાળવણી કરવામાં આવે। એટલા માટે અમે આજે કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે। સ્વચ્છતા અભિયાનના લીરે લીરા ઉડી રહ્યા છે એ આપ સૌ ત્યાં આગળ જોઈ શકો એમ છો। તો તાકીદે આ બધા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કલેક્ટરશ્રી લાવે અને જો આગામી 10 દિવસની અંદર અમને લેખિત બાહેધરી નહીં આપે, વુડા દ્વારા અમને પ્લોટની ફાળવણી કરવામાં નહીં આવે પાણીની ટાંકી માટે, તો આગામી 20 ઓક્ટોબરે અમે લોકો અમરનાથ ઉપવાસ પર ઉતરીશું। कैसा था आज मौसम का मिजाज, आइए देखते हैं। आज अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. Short circuit. चलो, चलिए, चलिए. Come on, move, move. Boys. पर मैंने तो आग ना पकड़ने वाला वायर लगवाया था। ऐसी कोई वायर ही नहीं है। पर RR काबिल का फायर एक्सपायर्ड न काला जहरीला धुआं छोड़ता है न कभी आग फैलने देता है। RR काबिल, अकलमंद बनो, सही चुनो।
सहज इंटरनेशनल 10 सालों से शहर में वीजा और ट्रैवल कंसल्टेंसी में अव्वल नाम। वी प्रोवाइड एयर टिकट, पासपोर्ट, अटेस्टेशन एंड ट्रैवल इंश्योरेंस एंड ऑल ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज अंडर वन रूफ। सहज इंटरनेशनल देता है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के लिए विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, इन्वेस्टर वीजा की सर्विसेज। सिर्फ इतना ही नहीं, सहज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज करता है डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, फैमिली और ग्रुप टूर्स भी। सहज इंटरनेशनल 303 टॉप फ्लोर, एलियन कॉम्प्लेक्स, अबव एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाए जाते शिक्षक दिवस पर उनकी प्रतिमा पर वीएमसी द्वारा पुष्पांजलि की गई। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज 5 सितंबर को जन्मदिन है। वे आजीवन स्वयं को शिक्षक ही मानते रहे। शुरुआती दौर में वे पेशे से शिक्षक ही थे, इसलिए उनका जन्मदिन शिक्षक दिन के रूप में समग्र देश में मनाया जाता है। आज वडोदरा में भी शिक्षक दिन पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। अमित नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर आज वीएमसी द्वारा माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया। मेयर डॉक्टर जिगीशाबेन शेठ, डिप्टी मेयर डॉक्टर जीवराज सिंह चौहान, डिप्टी कमिश्नर सुधीर पटेल, नगर सेवक, कार्यकर और विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके गुणों को याद किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म जयंती, उनको हम सब ने यहाँ पुष्पांजलि दी। उन्होंने जो एक शिक्षक होने के नाते आज के दिन को शिक्षक दिन का जो उपनाम देके सारे जगत में वो प्रख्यात हो गए। हमारे दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति, उन्होंने एक बड़े फिलोसोफर थे, स्कॉलर थे। उनको टेम्पल्टन अवार्ड और भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। उनकी ज़िंदगी में से यही सीख मिलती है, सिंप्लिसिटी से जीना चाहिए, जो आज के बच्चों को बहुत उपयोगी होती है। और बच्चों के लिए खास उन्होंने जो शिक्षकों की जो इम्पोर्टेंस है वो दिखा के आज के दिन हम शिक्षकों को भी सम्मान करते हैं। आपके माध्यम से मैं प्रजाजनों को अभिनंदन करती हूँ और हमारे जो शिक्षक जिन्होंने हमें शिक्षा दी, हमारे बच्चों को शिक्षा दी और हमें इस काबिल बनाया, उन सबको मैं अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ, वंदन करती हूँ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जीतू वाघानी ने शहर के गणेश पंडालों में शिरकत की और गणेश जी के आशीर्वाद लिए। वडोदरा शहर इन दिनों श्रीजीमय हो गया है। हर गली, हर चौराहे पर भगवान श्री गणेश की विशाल प्रतिमाएं हैं, जो लोगों को आकर्षित कर रही हैं और भगवान श्री गणेश के दर्शन कर प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में गुजरात प्रदेश प्रमुख जीतू वाघानी भी वडोदरा आए और उन्होंने गोरवा भाग्योदय सोसाइटी में श्री जी के दर्शन किए और आरती में भाग लिया। इसी के साथ प्रदेश प्रमुख जीतू वाघानी ने शहर के विविध विस्तारों के युवक मंडल के गणपति के दर्शन किए। उनके साथ सांसद रंजितबेन भट्ट, विधायक योगेश पटेल, मेयर डॉक्टर जिगीशाबेन शेठ, डिप्टी मेयर डॉक्टर जीवराज चौहान, नगर सेवक और कार्यकर मौजूद थे। अलग अलग जग्याओं पर गणपति उत्सवની ઉજવણી પ્રસંગે વડોદરા એક અનોખી રીતે ઉજવણી કરે છે। ગાયકવાડ મહારાજા વખતથી મરાઠીઓ સાથેના સંબંધોનો મરાઠીઓ અહીંયા રહેવા આવ્યા ત્યારથી આ ઉત્સવ ઉજવાય છે। કદાચ સમગ્ર રાજ્યમાં અલગ પ્રકારના ઉત્સવની ગણેશ ઉત્સવની ઉજવણી એ વડોદરાથી શરૂ થઈ છે। ત્યારે અલગ અલગ જગ્યાઓ પર આજે મનમોહન યુવક મંડળમાં પણ મારે ભગવાન ગણપતિના દર્શન કરવાનો ભારતીય જનતા પાર્ટીની અમારી ટીમ દ્વારા મોકો મળ્યો છે। સૌ યુવકો જે આ વ્યવસ્થા કરે છે, જે ધર્મ લાભ સમગ્ર વિસ્તારને લેવડાવે છે, બધાને ભગવાન ગણપતિ ખૂબ આશીર્વાદ આપે। સમગ્ર રાજ્ય, દેશ અને દુનિયા ઉપર ભગવાન ગણપતિની કૃપા બની રહે એવી એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट से लारी गल्ले हटाए जाने का डेडियापाड़ा के विधायक महेश वसावा ने विरोध किया है। नर्मदा जिले के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास छोटे बड़े खाने पीने की चीजों के स्टॉल्स लगाकर अपना जीवन निर्वाह करते स्थानीय आदिवासी नागरिकों के स्टॉल्स तंत्र द्वारा हटा दिए जाने से इनकी रोजगारी छीन गई है। इनके समर्थन में डेडियापाड़ा विधायक महेश वसावा ने केवड़िया की मुलाकात ली और सरकार एवं तंत्र की दोहरी नीति के खिलाफ विरोध और रोष व्यक्त किया। सांसद मनसुख भाई वसावा ने भी इसका भारी विरोध किया और अधिकारियों पर बरस पड़े। बीटीपी से डेडियापाड़ा के नेता छोटू भाई वसावा ने भी अपने पुत्र महेश वसावा के साथ आदिवासियों की समस्या सुनी। इनका कहना है कि जब डैम बनाया गया तब इनको पानी का वादा किया गया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाते वक्त आदिवासियों को रोजगार देने का वादा किया गया था।
કાળા જ અંગ્રેજો જે આવેલા બહારથી લોકો છે, જેને બ્રાહ્મણવાદી વિચારધારાના લોકો છે, એવા લોકોને અમારે ચેતવણી છે કે જો અમારા સ્થાનિક લોકોને જો તમે આવી રીતે છેતરવામાં આવશે તો એમની નીતિ એટલી ખરાબ છે કે વોટ લેવા માટે મીઠી નીતિ હોય કે હજુ તો અહીં ગાડી સ્ટેચ્યુ બન્યું છે ને વરસ નથી થયું, એની અંદર લોકોને આજે લારી ગલ્લા હટાવવાની વાત કરી, પણ આવનારા સમયની અંદર આ લોકો સમગ્ર આદિવાસીઓને અહીંથી હટાવવાના છે. પણ અમે પણ એક ભીલિસ્તાન ટાઈગર સેના વતી અમે સમાજના આગેવાનો છીએ અને અમે એવી લડાઈ લડીશું કે આવા જે અંગ્રેજી શાસનવાળા લોકો છે, અહીં ગાડી જેવા ગુપ્તા અને સરકાર પણ અંગ્રેજની રાહે ચાલી રહી છે, તો એને પણ અમારી ચેતવણી છે કે આવનારા સમયની અંદર અમને મધના પૂણાની જેમ છેડવાનું કામ નહીં કરો. અમે મોટી માખો છે, જે દિવસે અમારી જો આ મધ પૂડાને છંછેડવામાં આવશે એ દિવસે સમગ્ર સરકારની સામે અમે પડી જઈશું. दाहोद रेलवे ट्रैक पर चोरी कर भाग रहे तस्करों द्वारा लोहे का दरवाजा रेलवे ट्रैक पर ही फेंक दिया गया, जो राजधानी ट्रेन की चपेट में आ गया. दाहोद विस्तार की एक सोसाइटी में चोरों ने लोहे का दरवाजा चोरी किया और जब वे दाहोद रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे तभी राजधानी एक्सप्रेस के ट्रैक पर आने से इन लोगों ने दरवाजा ट्रैक पर ही फेंक दिया और वहां से फरार हो गए. ये लोहे का दरवाजा ट्रेन से टकराया और आधे किलोमीटर तक घिसटता चला गया. 15 मिनट तक ट्रेन रोककर इंजन की जांच की गई और बाद में ट्रेन रवाना हुई. घटनास्थल पर रेलवे अधिकारी और आरपीएफ पुलिस का काफिला पहुंच गया था. कल शाम में ट्रेन नंबर 12432 निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम राजधानी ये जब दाहोद स्टेशन से निकल रही थी तो तकरीबन 8 बजे हमारे पास इंफॉर्मेशन आया कि उस ट्रेन के लोगों के साथ कोई आयरन ग्रिल जैसी कोई वस्तु टकराई है. तो तुरंत हमारा फिर आरपीएफ स्टाफ जो है वहाँ पे और बाकी भी रेल कर्मचारी साथ में वहाँ पे स्टाफ वहाँ पहुँचा. वहाँ पे मौका जो मुआयना उसका छानबीन किया तो और उसके बाद हम लोग वहाँ पे कुछ लोग भी मिले जिनका कहना था कि वहाँ पे उनके घर से कुछ चोरी की कोशिश की गई है, चोरी हुआ है. तो बाद में आज हमने उस घर को विजिट भी किया, लेकिन वहाँ जो ग्रिल वहाँ पे मिला था वो उस घर में ऐसा कोई मिला नहीं जहाँ से कोई दरवाजा ऐसा कोई मिला जहाँ से उसको निकाला जाए. तो फिर उसके बाद हमने इसके फर्दर छानबीन किया तो हमको एक घर मिला जहाँ से उन्होंने बताया कि वहाँ उनके घर में चोरी हुई है और वहाँ से सामान निकाला गया. और क्योंकि अब हमको वो ग्रिल कहाँ से निकाला गया ये पता चल गया है तो उसमें काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि हम लोग आरोपियों को जल्दी ही पकड़ लेंगे. और इसमें अभी मैं एसपी साहब से मीटिंग करूँगा, उनके सहयोग से हम लोग कोशिश करेंगे जो भी इस एरिया के जो क्रिमिनल्स वगैरह हैं उनको हम लोग पूछताछ करें, एरिया की छानबीन करें. कोशिश है कि जल्दी ही इस केस की आरोपी को पकड़ा जाएगा, सॉल्व किया जाएगा. आर्किटेक्ट एसोसिएशन को मीटिंग में बुलाने के बाद डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर शैलेश मिस्त्री द्वारा मीटिंग में नहीं पहुंचने पर आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया. वडोदरा महानगर पालिका के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर शैलेश मिस्त्री ने आज आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग एसोसिएशन की बैठक बुलाई थी. शहर में हो रहे निर्माण कार्यों की अनुमति वक्त से नहीं मिलने पर एसोसिएशन वडोदरा महानगर पालिका से नाराज है और ऐसे में शैलेश मिस्त्री के मीटिंग में नहीं पहुंचने पर एसोसिएशन के सदस्यों ने वडोदरा महानगर पालिका में धरना देते हुए रोष प्रकट किया. एसोसिएशन के सदस्यों ने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा उनकी फाइलें मंजूर नहीं किए जाते होने का आरोप लगाते हुए पिछले 15 दिनों से शहर में निर्माण कार्य रोक दिया है. एसोसिएशन के सदस्यों की नाराजगी के चलते ही शैलेश मिस्त्री ने मीटिंग से नदारत रहना ही उचित समझा. સવારથી 10:30 અમે લોકો બધા આર્કિટેક્ટો કોન્ફરન્સ હોલમાં બેઠા છે નથી કોઈ જગ્યાએ ગયા. આખો દિવસ શૈલેષભાઈ મિસ્ત્રી ડેપ્યુટી કમિશનરનો જે ચાર્જ લીધેલો છે એમને રાહ જોઈને બેઠા છે. અમારી રજૂઆત સાંભળવાની એ અધિકારી જોડે ટાઈમ નથી. આજ દિન સુધી અત્યાર સુધી નથી આવ્યો. આખા દિવસમાં શૈલેષભાઈ મિસ્ત્રીએ સવારે 10:30નો ટાઈમ આપેલો ને નથી આવ્યા. કેમ? કારણ કે એમના ખોટા બધા કામ જે કરેલા છે એ બધા બહાર પડેલા છે. તેથી શૈલેષભાઈ મિસ્ત્રી તથા પઢિયાર સાહેબ એ બંને હાજર નથી થતા. અત્યારે બી એમની કેબિન બંને ચેક કરી, કેબિનમાં તમે બી શૂટિંગ કર્યું, અમે બી જઈને આવ્યા. સવારથી એ લોકો ગભરાઈને જતા રહ્યા છે અને અમારી સામે કોઈ બી અમારી રજૂઆત સાંભળવા તૈયાર નથી. આવું ને આવું જો ચાલશે તો ટીપીના નામના જે આ બે અધિકારીઓ જે ભ્રષ્ટાચાર કરેલા છે, ટીપીના નામે જે વડોદરા શહેરનું ડેવલપમેન્ટ જે રૂંધાઈ રહ્યું છે એ ડેવલપમેન્ટને ધ્યાનમાં લઈ અને જે બી આગળની કાર્યવાહી કરવી હોય એ મેયર સાહેબ શ્રી કે તમામ
ધારાસભ્યોને અમારી નમ્ર વિનંતી કે આ લોકોની સામે કડક પગલાં લઈ અને જો વડોદરા શહેરનું ડેવલપમેન્ટ જો કરવું હોય તો તાત્કાલિક અસરે એની સામે કાર્યવાહી કરીને જે તે આગળની કાર્યવાહી કરવા વિનંતી છે। यूनाइटेड वे द्वारा एसएसजी हॉस्पिटल को अत्याधुनिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन भेंट की गई। एसएसजी के क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यूनाइटेड वे द्वारा फुल्ली ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर नामक पूरी तरह से स्वचालित अत्याधुनिक मशीन भेंट की गई। इस मशीन से करीब 150 प्रकार के ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को सुविधा होगी। इस मौके पर एसएसजी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजीव देवेश्वर, यूनाइटेड वे के ट्रस्टी शिवेंद्र सिंह चावला समेत संस्था के सदस्य व डॉक्टर मौजूद थे। આજે જે મશીન આપવામાં આવ્યું છે એ ફૂલ્લી ઓટોમેટિક બ્લડ એનાલાઇઝર કહેવામાં આવે છે। આ મશીનની કિંમત લાખો રૂપિયા છે અને આની અંદર 150 થી 200 ટેસ્ટ જુદા જુદા જાતના આપણે કરી શકીએ છીએ અને આ જે મશીન છે એમાં જે ઓપરેટિંગ કોસ્ટ છે, જે એની ચલાવવાનું કોસ્ટ છે એ બહુ ઓછું છે અને આ જે આપણી પાસે નોર્મલ રિએજન્ટ હોય છે એ બધા રિએજન્ટ આની અંદર આપણે વાપરી શકીએ છીએ। એટલે મશીન આપણે આવાથી જે આપણા ટેસ્ટ જે હમણાં સેમી ઓટોમેટિક ઉપર કરતા હતા એનાથી આ મશીનથી આપણને ઝડપી ટેસ્ટ મળશે, વધારે એક્યુરેસીથી વધારે એક્યુરેટ આપણને ટેસ્ટ મળશે અને જે ટાઈમ પીરિયડ છે એમરજન્સીમાં ટાઈમ પીરિયડ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય કે ફટાફટ આપણે રિપોર્ટ જોઈતું હોય છે, તો આજે આપણે તાત્કાલિક રિપોર્ટ જે જોઈતા હોય છે એ આ બધા આ મશીન ઉપર થઈ શકે છે। યુનાઇટેડ વે આજે જે બ્લડ ટેસ્ટિંગ મશીન એસએસજી હોસ્પિટલને આપી છે તેનાથી ઘણા બધા ટેસ્ટ થઈ શકશે। જે પેશન્ટ અહીંયા આવે છે ફાસ્ટ થશે અને મોર દેન 3 to 5 ટાઈમ વધારે સ્પીડમાં થશે, એક્યુરસીમાં આવશે। ટોટલ ઓટોમેટેડ મશીન છે એટલે અમને ઘણી ખુશી થાય છે। અને બીજું મારે એટલું જ જણાવવાનું કે અમે જે ગરબાનું આયોજન દર વર્ષે કરીએ છીએ એના સરપ્લસ ફંડમાંથી જ આવી રીતે જુદી જુદી સંસ્થાને અમે દાન કરી શકીએ છીએ। એમાં આજે એસએસજીને કરતાં અમને ખૂબ જ આનંદ થયો। खबरों को यहीं रोकते हुए लेते हैं छोटा सा विराम। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचर लिंक देता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है आइल्स एंड पीटीई की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स, हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। जीएसएफसी के ट्रांसपोर्ट गेट पर ट्रक के तकरीबन 200 क्लीनर्स को नए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा काम से निकाल दिए जाने की वजह से आज हड़ताल की गई। जीएसएफसी के ट्रांसपोर्ट गेट पर ट्रकों की आवन जावन रहती है। ये ट्रक कॉन्ट्रैक्ट पर चलाए जाते हैं। आज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा करीब 200 क्लीनर्स को नौकरी से छुट्टी दे दिए जाने से इनमें काफ़ी रोष है। ये लोग यहीं आसपास रहते हैं और क्लीनर की ड्यूटी निभाते हैं और अपना घर चलाते हैं। इनको नौकरी से छुट्टी दे दिए जाने को लेकर आज इन्होंने ट्रांसपोर्ट गेट पर हड़ताल की और धरना भी दिया। किसी भी ट्रक को अंदर नहीं जाने दिया गया। इसी के चलते बाहर ट्रकों की लंबी कतारें नजर आईं। इनका कहना है कि यदि उन्हें नौकरी पर बहाल नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इनको सामाजिक कार्यकर राजू मास्टर ने सहयोग दिया। आज छेल्ला 15 वर्षथी अमे तथा अमारा वडीलो अहींया ट्रकमां हेल्परी करीने अमारुं गुजरान चलावीए छे, बराबर। अने आना दरमियान અત્યારે છેલ્લા 1.5 મહિનાથી 60થી 70 માણસોને બેરોજગાર કર્યા છે, જે ટ્રાન્સપોર્ટર છે અને જે આરકેસી કરિયર છે, અને તેના સાહેબો તથા એમને અમે નિવેદનપત્ર આપ્યું છે। આપ જાણો છો એ પ્રમાણે આ જે બધા કામદારો છે એ કંપનીની આજુબાજુ રહેવાવાળા ગામના લોકો જ છે। એમને રોજગારી કંડક્ટરી કરીને રોજગારી મેળવતા હતા, પરંતુ અમુક કોન્ટ્રાક્ટર અને અમુક ટ્રાન્સપોર્ટરો પોતાના પૈસા બચાવવા માટે આ લોકોને બેરોજગારી છેલ્લા 1.5-2 મહિનાથી બેરોજગાર કરી નાખ્યા છે। એના જવાબદાર મેનેજમેન્ટ છે। મેનેજમેન્ટની સાથે આ લોકો ટ્રાન્સપોર્ટરોએ સાંઠગાંઠ કરી અને આ લોકોને પરિપત્ર જારી કર્યા, જેથી કરીને એ લોકોને છૂટા કરવામાં આવે। આનાથી કોઈ કંપનીને લોસ નથી, કંપનીને પૈસા ચૂકવવાના નથી, માત્ર ને માત્ર ટ્રાન્સપોર્ટરોએ પૈસા આપવાના હોય છે, જેથી કરીને પોતાના ખિસ્સાના પૈસા બચાવવા માટે આ ટ્રાન્સપોર્ટરો ખોટી રીતે મારા આજુબાજુના ગામના લોકોને બેરોજગાર કર્યા છે।
अलकापुरी गरनाले में आयशर टेम्पो के फंस जाने की वजह से गरनाले की छत को क्षति पहुंची है। अलकापुरी गरनाले की ऊंचाई कम है। जब भी यहां से ऊंचे वाहन गुजरते हैं, गरनाले की छत को नुकसान पहुंचता है। आज ऐसी ही एक दुर्घटना गरनाले में देखी गई, जब वार्ड नंबर 10 का कचरा भरा हुआ आयशर टेम्पो गरनाले से गुजर रहा था। तब टेम्पो की ऊंचाई की वजह से गरनाले की छत को नुकसान पहुंचा। दुर्घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस के मौके पर मौजूद होने के बावजूद ऊंचाई वाले वाहन यहां से गुजरने पर रोक नहीं लगाई जाती है, जिससे ट्रैफिक पुलिस की कार्यवाही पर सवाल या निशान लगता है। भैया कैसे हुआ था? ऊपर की बूम नड़ गई है। पता है कि ऊपर नहीं जा सकता तो गाड़ी जाती है हमेशा। तो आज क्या हुआ? ये ऊपर की बूम अंदर रह गई है गाड़ी की, इसके लिए। क्या नुकसान क्या हुआ है? नहीं, पतरा निकल गया है। तो इसका क्या करेंगे आप? ये तो कौन कराएगा? कॉर्पोरेशन कराएगी? गाड़ी अंदर क्यों रहता है? હું તો આગળનો પોઈન્ટ અત્યારે મદદ કરવા આવેલો છું। એટલે શું મદદ કરવા માટે આવ્યા? આ ટ્રાફિક હા મને ખબર નહીં, હું આગળના પોઈન્ટ ઉપર છું। शिक्षक दिवस के मौके पर नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा सरकारी स्कूलों के श्रेष्ठ शिक्षकों का सम्मान किया गया। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती है। ये दिन पूरे देश में शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है और श्रेष्ठ शिक्षकों को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। आज वडोदरा शहर में नगर प्राथमिक शिक्षण समिति अंतर्गत आती स्कूलों में श्रेष्ठ शिक्षण देते अध्यापकों का आजवा रोड स्थित पंडित दीनदयाल हॉल में सम्मान समारोह रखा गया। इसी के साथ शहर की 19 नगर प्राथमिक शिक्षण समिति में श्रेष्ठ पढ़ाई करते 37 बच्चों का भी सम्मान किया गया। आरवी इस मौके पर सांसद रंजनबेन भट्ट, विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, डॉक्टर जिगीशा शेठ, विधायक योगेश पटेल, जितेंद्र सुखड़िया, सीमाबेन मोहिले, मनीषा वकील, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह गोहिल और शिक्षण समिति के पदाधिकारी और सदस्य के साथ कई लोग मौजूद थे। 5મી સપ્ટેમ્બર એટલે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણ પલ્લવજીનો જન્મદિવસ અને તેમણે પોતાનો જન્મદિવસ શિક્ષક દિન તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું અને ત્યારથી આ શિક્ષકોને 5મી સપ્ટેમ્બરે સન્માનવાનો એક કાર્યક્રમ દેશભરમાં થઈ રહ્યો છે। આજના દિવસે હું તમામ શિક્ષકોને શિક્ષક દિનની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। માત્ર ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણજીનો જન્મદિવસ નથી, ભારતના તમામ શિક્ષકોનો જન્મદિવસ કહેવાય। ખૂબ ઉત્તમ રીતે, ઉત્કૃષ્ટ રીતે એમનો જન્મદિવસ શિક્ષક દિન તરીકે ભારતમાં મનાવીએ છીએ। શિક્ષક બાળકોને માટે માતા પિતા સમાન છે, ભગવાન સમાન છે। બાળકોને એ પ્રાણવાન બનાવે છે। માતા પિતા તો જન્મ આપે છે બાળકને, પણ શિક્ષક જીવન આપે છે। શિક્ષકો સામાન્યતઃ ખૂબ પ્રામાણિક હોય છે, ખૂબ મહેનતુ હોય છે। શિક્ષકો ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ સમાજે, એ સમાજની અને સરકારની બંનેની ફરજ છે। પરંતુ શિક્ષકોએ પણ સામે પક્ષે પોતાનું કર્તવ્ય નિષ્ઠાપૂર્વક બજાવવું જોઈએ। અમારી સમિતિમાંથી જેમને 25-30 વર્ષ સુધી શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવી હોય એવા નિવૃત્ત શિક્ષકોને આજે અમે આ બધા જ ગેસ્ટની ઉપસ્થિતિમાં એમનું સન્માન કરશું। અમારી સમિતિમાં શ્રેષ્ઠ સ્કૂલ, શ્રેષ્ઠ બાળવાડી, શ્રેષ્ઠ શિક્ષક, શ્રેષ્ઠ પ્રિન્સિપાલ એને એવોર્ડ આપશું અને આ ઉપરાંત અમે સુપર 30 મૂવી જે છે એનાથી પ્રોત્સાહિત થઈને અમે એક નવો આઈડિયા લાવ્યા છે કે અમારી સમિતિમાંથી પણ સુપર 30 વિદ્યાર્થીઓ, સુપર 30 શિક્ષકો, સુપર 30 પ્રિન્સિપાલ, સુપર 30 શાળાઓ સિલેક્ટ થાય અને વિદ્યાર્થીઓને તો પ્રોત્સાહિત કરવા માટે કંઈક નવું જ લઈને આવ્યા છે અમે કે સુપર 30 વિદ્યાર્થીઓમાંથી જે ટોપ 3 વિદ્યાર્થીઓ હશે એને બાય ફ્લાઇટ અમે લોકો અહીંયાથી જે છે દિલ્હી લઈ જઈશું, દિલ્હી દર્શન કરાવશું અને દિલ્હીમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું લોકતંત્રનું જ્યાંથી સંચાલન થાય છે એવા સંસદ ભવનની અમે મુલાકાત પણ કરાવવાના છે। तो ये थी दिन भर की खबरों का लेखा जोखा। कल की खबरों के साथ आपसे कल फिर मुखातिब होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।